मैं भी तो वहीं बैठती हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और ना कभी ऐसा देखा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कभी भी मैंने नहीं किया विधानसभा के अंदर या कहीं भी उस परिसर में। देखिए, जनता की हित की जो बातें करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो उन्होंने नहीं की। मैंने उस पर ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया है। बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। मैं भी तो वहीं बैठती हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और ना कभी ऐसा देखा। और ये कोई नया कुछ नहीं हुआ है, ये तो कैमरास और ये तो पहले से ही लगते थे, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कभी भी मैंने नहीं किया विधानसभा के अंदर या कहीं भी उस परिसर में। तो इस तरह से कोई बात बोलना मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता और उनको हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करना बहुत ही गलत था और बहुत ही मुझे लगता है ऐसा नहीं, मतलब कि एक सम्मानीय स्पीकर साहब होते हैं, वो सम्मानीय हैं और पद की भी गरिमा होती है, तो उसका भी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से उसके बारे में उन्होंने जो अपशब्द यूज़ किए, उसका प्रयोग किया, बहुत ही गलत है। मैं बहुत निंदा करती हूँ जो उन्होंने कहा उसका। पूरा मानसून सत्र सीसीटीवी कैमरे में ही निकल गया है। देखिए, जनता की हित की जो बातें करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो उन्होंने नहीं की। जितने भी बिल्स पास हुए उस समय भी उन्होंने आधों से ज़्यादा बहुत कम बिल्स में उन्होंने भाग लिया, डिबेट में भी भाग नहीं लिया। और जो बात रखनी चाहिए थी जनता की, वो बात ही नहीं रखी। इतनी वर्षा हुई है और इतनी अतिवृष्टि हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये देखिए आप, ये तो है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और वोट की राजनीति करनी है। उनको कोई जनता की परवाह नहीं है, जनता के हित के लिए कुछ बोलना नहीं है। तो ये सबको दिख गया इस बार। रिव्यू बैठक थी, मेरे तीनों ही विभागों की रिव्यू बैठक ली थी और उसमें जो भी काम चल रहा है और आगे कैसे इसमें करना है उसकी पूरी चर्चा की हमारे जिला प्रशासन के साथ और ज़िले के अधिकारियों के साथ और जो हमारे जयपुर से अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ये सारी चर्चा हुई विस्तार से। और आगे कैसे करना है, क्या करना है, देरी क्यों हो रही है या अब क्या कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत विस्तार से चर्चा हुई। क्या विशेष क्या रहा? मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू बैठक थी जो मैं करती हूँ, जिस भी ज़िले में जाती हूँ वहाँ पर जो ज़िले में विभाग के द्वारा काम चल रहे हैं उन पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई और जिला प्रशासन के साथ जो अगर कहीं कमी आ रही है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं देरी हो रही है, तो उसको कैसे जल्द से जल्द हम लोग पूरा करें धरातल पर, उसकी बैठक हुई। मैडम, अतिवृष्टि से जो किसान प्रभावित हुए कब तक उनको राहत मिल जाएगी? नहीं, वो भी बिल्कुल कांग्रेस तो देखिए कोई मुद्दा ही नहीं उठा रही, वो तो बस कैमरों के बारे में बात कर रही है। विधानसभा में सिर्फ कैमरों के बारे में इन्होंने बात की और कुछ भी उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और अतिवृष्टि का भी जल्द से जल्द भुगतान हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जो भी अमाउंट जहाँ अलग अलग ज़िलों में भुगतान हो रहा है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में समय लगता है लेकिन जल्द से जल्द ये हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की उसके बारे में किसकी? बार 2 बच्चियों के साथ देखिए वो कोई कार्रवाई, देखिए सभी चीज़ें जो है, ये जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जांच भी होती है, जांच के बाद जो कार्रवाई होती है। देखिए न्याय मिलेगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है और जो भी अन्याय हुआ है, जिसके साथ हुआ है, उसको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा।